नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज 5 जुलाई 2018 के ट्रिपल सी एग्जाम हुआ, उसे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो आप ऊपर थंबनेल देख रहे हैं, लिखा हुआ हाउ टू पास ट्रिपल सी इन वन डे, कम से कम जिनका भी एग्जाम है एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। बार बार मैसेज आ रहा है कि सर एक दिन में मैं कैसे करूं, कैसे तैयारी करूं 2 दिन में, तो इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में सारा चीज बताया गया कि कैसे तैयारी वो करना है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। 5 जुलाई 2018 को देखिएगा। ये मतलब देवंकी आनंद जी ने भेजा था, जिनका आज सेकंड शिफ्ट 11 बजे इनका आज एग्जाम था। इन्होंने मैसेज मतलब ईमेल करके मैसेज किया था। पहला इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बट बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। तो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक किस पे ब्याज लेता है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन था, मतलब मैं इसको डिस्कस नहीं किया था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। बैंक किस पे ब्याज लेता है, तो बैंक सारा लोन पे ब्याज लेता है। मतलब लोन जो देगा उससे ब्याज लेता है, चाहे गृह लोन हो, चाहे शिक्षा लोन हो, चाहे जो लोन हो, चाहे कार लोन हो, मतलब किसी प्रकार का भी लोन हो उस पर क्या लेता है, ब्याज लेता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब हम ब्राउजर को ओपन करते हैं तो पेज ओपन होता है, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उससे क्या कहते हैं, होम पेज बोलते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल में सेंडिंग और रिसीविंग को कंट्रोल करने वाले को क्या कहते हैं। ये बहुत देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बट देखिए भाषा को मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ईमेल में सेंडिंग और रिसीविंग को कंट्रोल करने वाले को क्या कहते हैं। जो मतलब ईमेल के सेंडिंग और रिसीविंग को कंट्रोल करते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन, अगर कोई भी मतलब फुल फॉर्म जानता होगा या तो थोड़ा बहुत ऑप्शन देखा होगा तो बहुत अच्छा टिक लगा दिया होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मेल ट्रांसफर एजेंट। मेल ट्रांसफर एजेंट होता है, इसके या दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, मतलब दो नाम से इसे जाना जाता है। अब एमटीए का फुल फॉर्म भी यहाँ से आप सीख सकते हैं। एमटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट होता है। अधिकतर आपको यही फुल फॉर्म दिया होगा, अगर ये नहीं दिया हो तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी मतलब ये पीडीएफ क्वेश्चन पढ़े होंगे वहां पे एमटीए का लगा लिए होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन को 4 बार पढ़ने का यही फायदा है कि आपको मतलब उसका आंसर मालूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसको ट्रांसफर करने के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। इसमें हम काफी कुछ पॉइंट सीख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये आज के एग्जाम में आया हुआ था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसको ट्रांसफर करने के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है। हु यूज द यूडीपी टू ट्रांसफर द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंग्लिश थोड़ा मतलब ग्रामर में मिस्टेक होगी, बट आप भाषा को समझिएगा। पहला ऑप्शन था एफटीपी, सेकंड ऑप्शन था टीएफटीपी, दूसरा ऑप्शन था सीपी, चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे पहले बात समझते हैं, इसका आंसर तो यही होगा। आंसर में बाद में देखते हैं, पहली बात देखते हैं कि किसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, टीएफटीपी। अब टीएफटीपी का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ देखते हैं। टीएफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेवलिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीएफटी का फुल फॉर्म पहली बात एक चीज हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिएगा ये अब ये दूसरा चीज हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट सीख रहे हैं एफटीपी का। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एफटीपी के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट है कि एफटीपी के बारे में देखिएगा। एफटीपी पहला पॉइंट है कि ध्यान दीजिएगा, एफटीपी बाइनरी डेटा या आउटपुट को, बाइनरी डेटा या आउटपुट को पढ़िएगा इसको। एफटीपी बाइनरी डेटा या आउटपुट को स्थानांतरित करने के लिए अलग अलग टीसीपी कनेक्शन का उपयोग करता है। पहला पॉइंट आप इसको ध्यान दीजिएगा, एफटीपी के मतलब पॉइंट में एफटीपी बाइनरी डेटा, जो भी बाइनरी डेटा होता है आउटपुट या आउटपुट जो भी होता है को ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही मतलब ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग टीसीपी कनेक्शन का उपयोग करता है। मतलब किसका उपयोग करता है ट्रांसफर करने के लिए, टीसीपी का। और इसमें एक दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, यहाँ पे टीसीपी के बारे में। आप तीसरा चीज हमें यहाँ पे क्या सीखते हैं,
कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। बार बार पूछा जाता है टीसीपी का फुल फॉर्म। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन। टीसीपी का फुल फॉर्म अभी डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किया कि मतलब बाइनरी डेटा और आउटपुट को एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग करता है? टीसीपी कनेक्शन का उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं जो मैं बोला हूँ कि दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, ट्रिवियल लाइव ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब क्या है? पहली बार मैं इसके बारे में बता दूं। ट्रिवियल लाइव प्रोटोकॉल नामक एक और प्रोटोकॉल है, मतलब नामक एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और कुछ नहीं, बस एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो जो फाइलों को हस्तांतरित करने मतलब ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अब क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा क्या बोला था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसको ट्रांसफर करने के लिए यूडीपी का प्रयोग करता है? तो किसको ट्रांसफर करने के लिए? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारे ऑप्शन में क्या था? टीएफटीपी, जिसको फुल फॉर्म मालूम होगा वो बहुत आसानी से इसको टिक लगा दिया होगा। तो टी से ट्रिवियल, एफ से फाइल, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ कि हो सकता है ये भी आ सकता है, यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया जा रहा है। पहली बार टीसीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे जान लेते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और देखिएगा यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। यू फॉर यूजर, डी फॉर डाटाग्राम, पी फॉर प्रोटोकॉल। अभी देखिए एक चीज, पहला डिफरेंस हम लोग को क्या पता चल गया कि इसके फुल फॉर्म में डिफरेंस पता चल गया इसके। और दूसरा डिफरेंस क्या है देखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, जो भी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, वंस ए कनेक्शन, एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद एस्टेब्लिश डाटा कैन बी सेंट बीडी रिएक्शनल, मतलब बीडी रिएक्शनल मतलब क्या बोल रहा है? टीसीपी कनेक्शन जब ओरिएंटेड जब कनेक्शन होता है, एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश मतलब एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद डाटा कैन भी हम सेंड कर सकते हैं बीडी रिएक्शनल, मतलब कि दो पक्षीय, मतलब दो पक्ष में एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं टीसीपी में। बट यूडीपी में क्या है? यूडीपी इज सिंपल, सिर्फ सिंपल कनेक्टिंग लेस, यहाँ पे कनेक्टिंग था बट ये कनेक्टिंग लेस है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एडीपी क्या है? सिंपलर कनेक्टिंग लेस, जो कि क्या है? कनेक्टिंग लेस इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और छूट रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग बोले थे कि मतलब जो भी है टीसीपी कनेक्शन का उपयोग कर सकता है बाइनरी डेटा और आउटपुट को हस्तांतरित करने के लिए। बट ऐसा नहीं कि मतलब एफटीपी मतलब परिवहन के लिए मतलब यूडीपी का प्रयोग नहीं कर सकता, यूडीपी का भी प्रयोग कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कमांड करना पड़ता है, तब जाकर क्या किसका प्रयोग करता है? यूडीपी का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं जो राकेश सिंह जी ने भेजा था। ये भदोही से, भदोही बनारस के पास है, वहां के रहने वाले हैं। देखिएगा IEEE का फुल फॉर्म आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मतलब इसमें इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि मतलब कई बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब देखिएगा ये IEEE का फुल फॉर्म हो गया। अगर पूछ ले AEEE और डैश एसए का फुल फॉर्म, तो एसए में यहाँ पे फुल फॉर्म वही होगा, एसए का जुड़ जाएगा स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म यही होता है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इनको मतलब आया था इनके एग्जाम में। व्हाट इज लोटस सॉफ्टवेयर? लोटस सॉफ्टवेयर, लोटस सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पे मैं पॉइंट को लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। लोटस सॉफ्टवेयर मैसाचुसेट्स मतलब एक जगह है क्या अमेरिका के, मतलब अमेरिका में एक मैसाचुसेट्स मतलब एक जगह है में स्थित एक अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी थी। मतलब पूछेगा ऑप्शन देगा कि मतलब सॉफ्टवेयर लोटस, मतलब पूछेगा व्हाट इज लोटस, तो सॉफ्टवेयर का ऑप्शन होगा तो हम किसको टिक लगाएंगे? सॉफ्टवेयर का लगाएंगे। तो क्या स्थित मतलब एक अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी थी। लोटस को आमतौर पर लोटस 1-2-3 स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोटस को आमतौर पर किस पे जाना जाता है, तो लोटस को किस में जाना था? 1-2-3 स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं जो सुनील कुमार मौर्य जी ने भेजा था कमेंट बॉक्स में करके, कि देखिएगा द्विधारी संख्या पद्धति किस संख्या पे आधारित होती है। अब देखिएगा मतलब ये हिंदी का मतलब जो हिंदी में लिया होगा उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि द्विधारी संख्या पद्धति से मतलब कंप्यूटर हिंदी में प्रॉब्लम होता ही है। अगर इंग्लिश में हम लोग प्रेफर करें तो काफी अच्छा होता है।
आपको हिंदी में कठिन पड़ेगा, क्योंकि जो भाषा होती है वो कठिन होती है। अब यहाँ पे देखिएगा दो आधारी संख्या मतलब पद्धति किस अंक पे आधारित है। हम लोग यहाँ पे दो आधारी संख्या के मतलब मीनिंग नहीं समझेंगे तब तो हम लोग उसका आंसर नहीं याद कर सकते हैं। बट जैसे ही हम लोग इंग्लिश में जाते हैं तो उसका क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस ऑन। जो हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम बेस होता है वो किस पे बेस होता है, यही पूछा है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, 0 और 1 पे बाइनरी नंबर बेस होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जीरो का मीनिंग कभी कभी पूछ लेता है। जीरो का मीनिंग, बाइनरी सिस्टम में जीरो का मीनिंग क्या होता है। तो जीरो का मीनिंग क्या होता है, ऑफ। मतलब जीरो किसको प्रदर्शित करता है, ऑफ को प्रदर्शित करता है। एक किसको करता है प्रदर्शित, तो एक कैसा, ऑन को प्रदर्शित करता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर को, जो डेजी व्हील प्रिंटर बहुत पुरानी प्रिंटर है, को डॉट 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 किस नाम से भी जानते हैं। अनदर वर्ड फॉर ए डेली व्हील प्रिंटर्स, मतलब डेजी व्हील प्रिंटर इज। पहला ऑप्शन था लाइन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन था गोल्फ वाल प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन पेटल प्रिंटर, चौथा ऑप्शन था लेजर प्रिंटर। तो हमारा क्या आंसर होगा, सी वाला, गोल्फ वाल प्रिंटर, मतलब डेजी व्हील प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है किसके नाम से जाना जाता है, गोल्फ वाल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिंटर की गति समांतर डॉट 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 में मापी जाती है। प्रिंटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन डैश डैश डैश। पहला ऑप्शन था नंबर ऑफ पेज पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन था नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन पेज, नंबर ऑफ पेजेस पर मिनट, नंबर ऑफ वर्ड पर सेकेंड। हमेशा मतलब इसको ध्यान दीजिएगा कि जब प्रिंटर की जो भी हम लोग प्रिंटर कराते हैं उसकी गति समानता किसमें मानी जाती है, मिनट में मापी जाती है। नंबर पेजेस पर मिनट, मतलब जो भी पेज होता है पर मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है इसमें मापा जाता है पर मिनट में। अब ऐसा ही ध्यान दीजिए, शॉर्टकट बना लीजिए, प्रिंटर मिनट, प्रिंटर मिनट, प्रिंटर मिनट में काम करता है। आप ऐसे तुरंत लगा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो हम लोग के आम भाषा में होता है, हम लोग का मोबाइल पे हमेशा यूज करते हैं डायरी के तौर पे, जिसे हम नोटपैड के नाम से जानते हैं। नोटपैड हर एक मोबाइल में होता है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, मतलब ट्रू फॉल्स में आया था, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड इज ए टेक्स्ट एडिटर। तो मतलब आप नोटपैड पे कुछ भी लिखते हैं क्या, फिर उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, फिर मतलब उसको बना सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। नोटपैड इसीलिए बनाया गया है कि हम लोग वहां पे टेक्स्ट को कुछ लिख सकें, अगर कुछ वहां पे गलती हो तो फिर से एडिट को फिर से वहां पे सही कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राजेश कुमार जी ने भेजा था। ये इनका आज की एग्जाम में नहीं आया था, एक कमेंट बॉक्स में इनका पर्सनल क्वेरी था, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छे शॉर्टकट है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब शॉर्टकट सॉरी, यहाँ पे फुल फॉर्म, मतलब काफी अच्छे फुल फॉर्म है। देखिएगा, SCSI का फुल फॉर्म क्या है। SCSI का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होगा। ध्यान दीजिएगा, SCSI का फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मतलब रिपीटेड है, आपका जनवरी में भी आ चुका है और मार्च में भी आ चुका है। ये देखिएगा, ASCII का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से डिस्कस करते हैं, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, OSPF का फुल फॉर्म क्या है। OSPF का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट, मतलब इसका फुल फॉर्म है ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं। हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। मतलब एक बार फिर से कहते हैं, एक बार फिर से पढ़िए। इस तरह क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा और आप ऑप्शन को देखेंगे। स्प्रेडशीट में जो भी हम लोग का स्प्रेडशीट होता है, डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, लाइन एवं स्पेस में, हाइट एवं विड्थ में, मतलब लंबाई और चौड़ाई में, लेयर एंड प्लेन में, रो एंड कॉलम में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन को देखते हुए क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम में हम लोग स्प्रेडशीट में डाटा को
रो एंड कॉलम में रूप में व्यवस्थित करते हैं, मतलब रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंधित सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है। बहुत सही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंधित सूखा स्याही, जो सूखा स्याही पाउडर का प्रयोग करता है। विच ऑफ द प्रिंटर इज यूज टू कंजक्शन विद द कंप्यूटर यूजर ड्राई इंक पाउडर, मतलब जो ड्राई इंक पाउडर प्रयोग करता है कौन सा है। पहला ऑप्शन था डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन था लाइन प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा ऑप्शन था लेजर प्रिंटर। ये आप लोग मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप अच्छे से समझ के मतलब अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके। अगला देखते हैं चार, जो मैं कल एग्जाम में मतलब कल पूछा था मैं अपना क्वेश्चन 4 जुलाई 2018 को, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन मैं अगली बार से वीडियो लास्ट में पूछूंगा अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। देखते हैं 4 जुलाई 2018 को मैं पूछा था मॉडिफायर की किसे कहते हैं, मतलब मैं एग्जाम्पल नहीं पूछा था, उसकी मीनिंग को पूछा था। मीनिंग यहाँ पढ़ते हैं, ए मॉडिफायर की इज ए की ऑन द ए कंप्यूटर, ए मॉडिफायर की इज ए की ऑन ए कंप्यूटर्स कीबोर्ड डेट इज ओनली यूज इन कंजक्शन विद द अनदर की। मतलब मॉडिफाई की ऐसा बोल रहा है कि जो ऐसा कीबोर्ड है जो मेरी हमेशा किसी कंजक्शन के साथ चलता है, किसी के साथ दूसरे की के साथ चलता है, कभी ये अकेले फंक्शन नहीं करता है, हमेशा किसी दूसरे के साथ ही कार्य करता है। इसी को हम मॉडिफायर की कहते हैं। मतलब ये अपने अकेले दम पे कोई नहीं काम करता है, हमेशा दूसरे की इसको सहायता की जरूरत पड़ती है, तभी ये अपना फंक्शन या अपना मतलब रूप दिखाता है। एग्जाम्पल में कभी पूछ लेता है कि कौन सा मॉडिफायर की नहीं है, मतलब कौन सा है, तो इसमें याद करने की जरूरत है। मॉडिफाई की में आपका कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, इसका शॉर्टकट दोनों लिखिए यहाँ पे। तो कंट्रोल या तो कंट्रोल, अल्ट यहाँ तो ऑब्लिक कर दे रहे हैं, अल्ट कमांड आ जाएगा, आपका ऑप्शन भी आ जाता है, आपका फंक्शन की भी मतलब मॉडिफायर की के तौर में अंदर रखा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं कांग्रेचुलेसन की तरफ। कुछ लोग का मैसेज आया है, वो अपना ग्रेड यहाँ पे मैसेज कमेंट बॉक्स में करके बताए हैं। माई त्रिपल सी एग्जाम वाज 4 जून एंड आई गॉट वी ग्रेड। संगीता वर्मा जी ने इन्होंने कमेंट बॉक्स में करके भेजा है, आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, मैं ट्रिपल सी ग्रेड में सी से क्वालिफाई हो गया हूँ। केपीसी देवरा जी ने भेजा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आप लोग के भी कुछ यूनिक क्वेश्चन भेजिए, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।